एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। पंजाब समेत सूबाई हुकूमतें गंदम की दरामद से पीछे हटने लगीं। वफाकी वजीर बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी की ज़ेर सदारत गंदम की दरामद के हवाले से जायजा इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक गंदम की दरामद के हवाले से कोई फैसला न हो सका। पंजाब पास्को के अलावा गंदम की इजाफी डिमांड तहरीरी तौर पर देने से गुरेजा है। सूबों को पास्को के ज़खायर से गंदम इस्तेमाल करने की हिदायत। जुलाई के पहले हफ्ते तक पास्को के पास 17,83,000 टन गंदम मौजूद थी। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सूबों को डिमांड को मद्देनजर रखते हुए 10 लाख मैट्रिक टन तक गंदम दरामद करने का उसूली फैसला किया। गंदम की दरामदात पर अखराजात का तखमीना $34 करोड़ हो सकता है। सूबों ने अपने गंदम के स्ट्रेटेजिक ज़खायर में नुमाया किल्लत को रिपोर्ट किया। ACC ने गंदम दरामद से मुतल्लिक नायब वज़ीर आज़म की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी भी तश्कील दे रखी है। आपको बताएं कि जो सूबे हैं वो गंदम इंपोर्ट के मामले पर पीछे हटने लगे हैं। आपको बताएं कि इससे पहले सूबों की जानिब से कहा गया था हुकूमत को कि यहाँ पर सिटी की ज़खायर जो हैं वो सूबों के पास कम होते जा रहे हैं और गंदम की जो है इंतहाई आगे जाके शॉर्टेज हो जाएगी, जिसकी वजह से गंदम दरामद की जाए। तो हुकूमत ने फैसला किया था कि गंदम दरामद की जाएगी। जब सूबों को कहा गया कि ये तहरीरी तौर पर आपको लिख कर दें, तो उन्होंने लिख कर देने से इनकार कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने सूबों की डिमांड को नजर रखते हुए 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला किया है। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद शहजाद पराचा हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा सूबे लिख कर देने को क्यों तैयार नहीं और क्यों पीछे हट गए इस बात से? जी, आज जो है वो वफाकी वजीर खुराक की जेर क़यादत एक जो फूड की गंदम की इम्पोर्ट के हवाले से अहम जायजा इजलास हुआ, जिसमें तारिक बाजवा और सूबाई और वफाकी हुकाम ने शिरकत की। तो आज की जो मीटिंग है ज़राए के मुताबिक उसमें गंदम के हवाले से आज भी फैसला नहीं हो सका और मीटिंग में कहा गया कि जो पंजाब है वो सारे प्रोविंसेस जो है वो पास्को के पास जो गंदम के ज़खायर है वहां से इब्तदाई तौर पर गंदम लें। ज़राए ने बताया कि जो पंजाब है वो पास्को के अलावा गंदम की जो इजाफी डिमांड है उस पर तहरीरी तौर पे अभी देने से कुछ गुज़ेरा है। जो जुलाई के पहले हफ्ते तक पास्को के पास जो ज़खायर हैं वो 17,83,000 टन मौजूद थे। वफाकी हुकूमत ने सूबों की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए 10 लाख टन मैट्रिक गंदम दरामद करने की असूली फैसला किया है। लेकिन इस हवाले से एक स्टीयरिंग कमेटी जो है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में बनाई है। जी ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई है। शहजाद पराचा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा एंटीना आर्नल्ड के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान हालिया मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे पर गुफ्तगू की। इसहाक़ डार ने कैनेडियन हम मनसब को माहदे की तफसीलात और ख़ित्ते में अमन, इस्तेकाम और सलामती के लिए तीनों ममालिक के मुश्तरका आज़म से आगाह किया। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान सूरत हाल में होने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दस की सूरत हाल और उर्दन में हालिया वज़ारती इजलास का भी मामला उठा दिया। इसहाक़ डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा के हालिया दौरे पाकिस्तान पर उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदा ईरान या किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं। जब तक कोई मुल्क रुकन ममालिक पर हमला नहीं करता तब तक कोई भी हमारा हदफ नहीं होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं दिफाई माहिदे की नौइयत तकनीकी तौर पर नेटो के आर्टिकल 5 जैसी है। मक्का माहिदे के तहत नेटो की तर्ज पर वज़ारती कमेटी बनेगी। जनरल सेक्रेटरीट सऊदी अरब में होगा। मिस्र तकनीकी मामलात हल होने के बाद इस इत्तेहाद में शामिल हो सकता है। अपना हुर्मज़ दोबारा खोलने के लिए अमरीका को मफाहमती यादाश्त के खिलाफ वर्जी पर ईरान को हर्जाना देना होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और कराची पुलिस चीफ मीर अली रज़ा के घर पहुँच गए। अहल खाना से ताज़ियत की और शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि मीर रज़ा कत्ल केस में तहकीकाती टीम तब्दील कर दी है। DIG आमिर फारूक टीम के सरबराह होंगे। मीर रज़ा केस से मुतल्लिक वज़ीर आला के साथ मीटिंग हुई, जिसमें जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया। केस की तहकीकात हाई कोर्ट के जजेस से कराएंगे। मीर रज़ा की फैमिली से कह दिया कि जो भी पुलिस ऑफिसर कहेंगे उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। जुडिशल कमीशन बनने के बाद पुलिस टीम को कमीशन के मातहत कर देंगे।
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا سوشل میڈیا پر مبینہ کردار کشی کے خلاف NCCI سے رجوع، اپنے اور اپنے بیٹے راول میمن کے خلاف مبینہ جھوٹی اور بدنیتی پر مبنی مواد کے خلاف درخواست جمع کرا دی۔ شرجیل انعام میمن کے وکیل کے ذریعے NCCI کراچی زون میں تحریری شکایت جمع کرا دی ہے۔ درخواست میں مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور پیجز پر مبینہ طور پر منظم کردار کشی مہم چلانے کا الزام عائد کیا گیا۔ شکایت میں 4 فیس بک پیجز اور اکاؤنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے اسکرین شاٹ بھی جمع کرائے گئے۔ شرجیل میمن نے گیسٹ ہاؤس کی ملکیت، بیٹے کے لندن روانہ ہونے اور پولیس تحقیقات میں مبینہ مداخلت سے متعلق سوشل میڈیا دعووں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ اکاؤنٹ چلانے والے افراد کی شناخت اور IP لاگز اور دیگر ڈیجیٹل شواہد کی فرانسک تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے NCCI سے مبینہ آن لائن مہم کی مکمل تحقیقات اور ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی استدعا کی ہے۔ کراچی ضلع انتظامیہ نے الیکٹرانک مارکیٹ صدر میں اما ٹاور بلڈنگ کا سیوریج کا پانی سڑک پر پھیلنے پر سیل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو کا کہنا ہے کہ مارکیٹ نکاسی آب کی نظام کی خرابی کے باعث شہریوں کو تکلیف کا سامنا تھا، گندگی پھیل رہی تھی۔ اما ٹاور کی دکانوں کے مالکان کو تنبیہ کی گئی ہے۔ نکاسی آب کے نظام کی بحالی اور درستگی کے بعد اما ٹاور کو کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ سندھ میں 40 یونین کونسل سیکٹریز معطل، سندھ لوکل گورنمنٹ بورڈ نے حکم نامہ جاری کر دیا۔ سندھ لوکل بورڈ نے غیر حاضری اور تقرریوں کی قانونی حیثیت پر شکوک کے باعث 40 UC سیکٹریز کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ معطل افسران میں کراچی کے 12 UC سیکٹریز بھی شامل ہیں، جن کے پاس مجموعی طور پر 17 یونین کونسلز کا اضافی چارج تھا۔ معطل UC سیکٹریز کا تعلق ملیر، کورنگی، کمیاڑی، سینٹرل اورنگی، نارتھ ناظر آباد اور لیاری سمیت مختلف علاقوں سے ہے۔ سندھ لوکل گورنمنٹ نے معطل افسران کا ہیڈ کوارٹرز بورڈ مقرر کر دیا گیا، جبکہ متعلقہ یونین کونسلز کے اکاؤنٹس منجمد کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ معطل یونین کونسلز کی نادرہ IDs بلاک کرنے کے لیے متعلقہ حکام کو بھی خط ارسال کر دیا گیا۔ حکم نامے کے مطابق UC سیکٹریز کی معطلی چیئرمین اسکروٹنی کمیٹی کی عدم حاضری سے متعلق رپورٹ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کا تیسرا مرحلہ LA 14 دھیر کوٹ، LA 15 وسطی باغ، LA 16 شرقی باغ اور LA 17 حویلی میں کل انتخابی دنگل سجے گا، جبکہ سیکیورٹی کی وجوہات کی بنیاد پر 7 حلقوں میں الیکشن نہ کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ باغ اور حویلی میں انٹرنیٹ بحال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھرنے کا حل نکلا تو 20 یا 21 اگست تک راولاکوٹ میں بھی الیکشن ممکن ہوگا۔ آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر الیکشن کا شور برپا ہو گیا۔ ضلع باغ اور حویلی میں انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار ہے۔ LA 14 دھیر کوٹ میں مسلم لیگ نون کے راجہ فیصل آزاد اور پیپلز پارٹی کے راجہ مبشر اعجاز کے درمیان سخت مقابلہ متوقع ہے۔ اسی حلقے میں سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر اور مسلم کانفرنس کے امیدوار سردار عتیق احمد خان بھی قسمت آزمائی کریں گے۔ دھیر کوٹ میں 1,21,119 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے، جن میں 62,275 مرد اور 58,924 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ LA 14 دھیر کوٹ میں 214 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ LA 15 وسطی باغ میں مسلم لیگ نون کے مشتاق احمد منہاس پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر کے درمیان سخت مقابلہ ہوگا۔ ووٹرز کی کل تعداد 1,14,937 ہے۔ 59,184 مرد جبکہ 55,753 خواتین ووٹرز ہیں۔ 213 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ LA 16 شرقی باغ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار قمر الزمان خان، مسلم لیگ نون کے سردار میر اکبر خان، استحکام پاکستان پارٹی کے چودھری اعجاز کھٹانہ سمیت 22 امیدوار انتخابی دنگل میں شامل ہیں۔ 1,06,721 افراد حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ 66,381 مرد اور 61,340 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ LA 16 شرقی باغ میں پولنگ سٹیشنز کی تعداد 186 ہے۔ LA 17 حویلی میں مسلم لیگ نون کے چودھری محسن عزیز اور پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کے درمیان کڑا مقابلہ ہوگا۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 1,17,514 ہے۔ 61,824 مرد جبکہ 55,690 خواتین ووٹرز حق رائے دہی کا استعمال کریں گی۔ LA 17 حویلی میں 190 پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر باغ اور حویلی میں انٹرنیٹ بحال کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دھرنے کا حل نکلا تو 20 یا 21 اگست تک راولاکوٹ میں الیکشن ممکن ہوگا۔
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। कमाल खिताब कर रहे हैं। 7 गुना आबादी बढ़ गई है, वही 4 सूबे हैं। वजह वही है जो मैंने पहले बताई कि हमारे आबा व अजदाद ने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन ये मुल्क अंग्रेजों के कुत्ते धुलाने वालों के हाथों में चला गया और हमें यरगमाल कर लिया। हमें हकीकी आजादी चाहिए, अपने गली मोहल्ले में, अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए। हमें अपनी गली मोहल्लों में आजादी चाहिए, हमें अपनी गली मोहल्लों में इख्तियारात और वसाइल चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इसलिए चाहिए। और आज पाकिस्तान का पंजाब 172 मुल्कों से बड़ा सूबा है। आज आगे बढ़ते हैं। पीटीआई में किसी ने एहतजाज की सियासत नहीं की, ना कभी 27 सितंबर आएगा और ना ही एहतजाज होगा। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि एहतजाज के नाम पर लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की ज़रूरत नहीं। जब से पाकिस्तान बना है 4 सूबे हैं, लाहौर कराची के अलावा कहीं और तवज्जो ही नहीं दी जाती। सुबह सराकिस्तान और सुबह हज़ारा बनने से उनके मसाइल हल होंगे और आवाम को उनके वसाइल भी मिलेंगे। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कमेटी की निजकारी के अमल में अहम पेशरफ्त। निजकारी कमीशन और PMG की क़यादत में कंसोर्शियम के दरमियान माहिदा तय पा किया। HBFCL की निजकारी के लिए मालियाती मुशावरती माहिदे पर दस्तखत कर दिए गए। निजकारी कमीशन के मुताबिक PMG की क़यादत में कंसोर्शियम कंपनी की मलकियत का जायज़ा, माली मामलात की जाँच और निजकारी के तरीक़ाकार पर तैयारी करेगा। मालियाती मुशीर कंपनी के मार्केटिंग और निजकारी के तमाम मराहिल में भी निजकारी कमीशन की मामलत करेगा। तर्जमान के मुताबिक HBFCL की निजकारी की ये दूसरी कोशिश है। गुज़िश्ता कोशिश में वाहिद बोली दहिंदा की पेशकश मुकर्ररा कीमत से कम होने पर मनसूख की गई थी।